welcome to our channel Silpriti Learning. I am Silpi Sharma here. Today I am uploading video for class 7. The chapter name is Nutrition in Plants. In this chapter we will cover the listed topics: definition of nutrients, photosynthesis, other modes of nutrition in plants, how nutrients are replenished in the soil, and at last we will discuss about the listed keywords. So let's start with the definition. And one more thing, we are giving you notes also. You can easily download it from our description box. तो what is nutrients? Nutrients क्या होते हैं? तो पहले तो हमें ये समझना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनकी डेली लाइफ के प्रोसेस को करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स फूड्स के कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और हमारी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? जब फूड से कन्वर्सन होता है एनर्जी में, जब फूड कन्वर्ट होती है एनर्जी में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में किन किन तरीकों से न्यूट्रिशन होता है? तो यहाँ पे दो तरीके का दिया गया है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स दो वर्ड से मिल के मिला है. ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट. इसका मतलब ये होता है कि प्लांट्स जो होता है वो अपना खाना खुद बनाती है. जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. नेक्स्ट हमारा हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरो मतलब होता है अदर और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट. इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में. नेक्स्ट हमारा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है. प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लांट्स में जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उनके, इसी प्रोसेस को जनरली हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होती हैं उनके लिव्स होते हैं, प्लांट्स के लिव्स, इसे किचन ऑफ प्लांट भी बोला जाता है, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल होता है. ये क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है. और ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी से जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है और उसे प्लांट्स यूटिलाइज करती है. अब फोटोसिंथेसिस क्या हुआ कि process of making food in the leaves with the help of water and the carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. प्लांट्स में क्या क्या होता है? प्लांट्स किस वजह से फोटोसिंथेसिस करती हैं? यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल से. क्लोरोफिल क्या करती है? क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और एनर्जी से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती है. और वाटर के बिना प्लांट्स का ग्रो करना तो इम्पॉसिबल है. तो इन 4 चीज़ों से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करती है. इन 4 चीज़ों से प्लांट्स अपना खाना बनाती है. नेक्स्ट है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होता. कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर, स्टार्चेस एंड फाइबर फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो उनका तो फूड कार्बोहाइड्रेट हो गया, चलो ठीक है. अब जो प्लांट्स होते हैं उनको बस क्या कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है? नहीं, उनको और भी चाहिए होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया. तो नाइट्रोजन वो कैसे लेते हैं? हमने तो देख लिया कार्बोहाइड्रेट उन्हें कैसे मिलता है. जो क्लोरोफिल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में. पर नाइट्रोजन उन्हें कहाँ से मिलता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है. नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है. और इस फॉर्म में प्लांट्स इसे
एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इस फॉर्म में प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो इसे यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, मतलब जिस फॉर्म में ये उसे ऑब्जॉर्ब कर सकती है उस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया होती है सॉइल में, वो बैक्टीरिया क्या करती है, गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लाती है, उसे मिट्टी में रिलीज करती है और जिससे कि प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब कर सकें। नाइट्रोजन को प्लांट्स गैसियस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये हमने ऑटोट्रॉप्स की बात कर ली। ऑटोट्रॉप्स में हमारा फोटोसिंथेसिस आ गया कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंस ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब की वजह से इनके प्रोसेस से बनता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किस लिए किया जाता है, फूड के लिए प्लांट्स में। नेक्स्ट हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ बात की जा रही है हेटेरोट्रॉप्स प्लांट की, जो प्लांट्स खुद से खाना नहीं बना सकते, जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्या जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता वो क्या सर्वाइव नहीं कर सकते? ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करते हैं या तो दूसरे एनिमल पे, इंसेक्ट पे या दूसरे प्लांट पे। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कसकटा हो गया। ये क्या करता है कि ये जैसे दूसरे पेड़ पौधों पे ये फैल जाता है और वो जो प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं वो उन्हीं न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करके खुद ग्रो करता है। नेक्स्ट हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये तो हो गया कि प्लांट्स पे डिपेंड करता है, ये प्लांट्स से न्यूट्रिशन ले लेता है, कसकटा, ये जो कसकटा है। नेक्स्ट हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं इंसेक्ट पे, जो इंसेक्ट होते हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट खाते हैं जो प्लांट्स, उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इन प्लांट्स में खास बात ये होती है कि इनके पास एक क्या कह सकते हैं, एक कैपेसिटी होती है इंसेक्ट को ट्रैप करने की, फंसाने की, और उन्हें अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम पिचर प्लांट है, सनड्यूस प्लांट है या वेनस फ्लाई ट्रैप। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया पिचर प्लांट का। पिचर प्लांट ये रहा, मैंने यहाँ पे फोटो दी है इसकी पिचर प्लांट की। ये कैसे होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये जो इनका लिव्स होता है, ये इनकी लिव्स का ही मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, इनके लिव्स ही पिचर में बदल जाते हैं। ये जो होता है कि जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है, ये जग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक लिड होती है जो कि लिव्स की बनी होती है। इनके अंदर छोटे छोटे से हर्स होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, जो कि बहुत ही मुड़े तरीके से, अजीब से कर्ली तरीके से होते हैं, जिसमें अगर कोई इंसेक्ट आके फंसा तो वो सीधे उसमें चिपक जाता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता, और ये जो लिड होती है वो उस टाइम बंद हो जाती है। और जो ये पिचर प्लांट्स होता है, इसके अंदर some कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिससे वो जो इंसेक्ट अंदर गया है उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो न्यूट्रिशन होता है वो अपने यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, सैप्रोफाइट्स नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, जैसे मशरूम हो गया, फंगी हो गया। ये क्या होते हैं, ये भी अपना खाना नहीं बनाते, ये दूसरे चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जैसे ये क्या बोल सकते हैं, जैसे डिकेइंग मैटर होते हैं, जो सड़ी गली चीज़ें होते हैं, ये उन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपके घर में कभी ब्रेड रख दिया हो 10 दिन का, तो आप उस पर देखोगे कि उस पर कुछ अलग ही तरीके की चेंजेस होने लगी हैं, तो वो और कुछ नहीं होता, वो फंगी होती है, वो फंगी वहाँ पे अपना घर करने लगती है। और ऐसी चीज़ें होती हैं, ये दूसरों चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन, और जो डेड डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहते हैं वो अपना शेल्टर या न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं, इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे कि
बैक्टीरिया हो गया, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन जो होता है गैसेस फॉर्म में प्लांट्स उसे यूज नहीं कर सकती। तो जो प्लांट्स के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो प्लांट्स के रूट में बैक्टीरिया रहते हैं या फिर सॉइल में बोल दो, तो वो क्या करती है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाती है, यूजेबल फॉर्म में बना के प्लांट्स को देती है। और प्लांट्स उसे क्या देती है, प्लांट्स बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं, और बैक्टीरिया उन्हें क्या देती है, नाइट्रोजन देती है। फंगी का एग्जांपल ले लो, तो फंगी क्या करती है, प्लांट्स के रूट में रहती है, वो फंगी उन्हें प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देती है और वो प्लांट्स फंगी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड का मतलब है टू फिल, मतलब सॉइल में न्यूट्रिशन कैसे फिल किया जाए। जैसे आप प्लांट्स उगाते हो क्रॉप्स सॉइल में, जितने भी जैसे प्लांट्स उगाते जाते हो, जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिक्लाइन करने लगते हैं, वो कम होते जाते हैं। तो ये बेहतर होता है कि आप अपने सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो कुछ मैन्योर या फर्टिलाइजर अपने खेतों में टाइम टू टाइम ऐड करते रहो, जिससे आपकी सॉइल की क्या होएगी, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं और प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्लांट्स को और क्या चाहिए होता है, और प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सॉइल में तो नहीं होता है, सॉइल में नाइट्रोजन खुद से नहीं होता है, उन्हें क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम करके बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में होता है, उस गैसियस फॉर्म्स को वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि प्लांट्स उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये वाली प्रोसेस जो नाइट्रोजन जो सॉइल में रिप्लेनिश करने का प्रोसेस है, ये बैक्टीरिया से किया जाता है, बैक्टीरिया के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट्स में रहते हैं, प्लांट्स बैक्टीरिया को शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, और बदले में बैक्टीरिया उन्हें क्या देती है, बदले में बैक्टीरिया उन्हें यूजुअल फॉर्म में नाइट्रोजन देती है। अब जो बैक्टीरिया हो गया और प्लांट्स हो गया, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों आपस में कुछ शेयर कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है, इस रिलेशनशिप को हम साइम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये हो गया चैप्टर हमारा आज का खत्म। और हमारी जो लास्ट टॉपिक बच रही है कीवर्ड्स वाली, इसे हम एक बार देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स मोड क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जनरली ये प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होती है लीव्स में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। होस्ट क्या होते हैं, हाँ होस्ट क्या होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होस्ट क्या होते हैं कि जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिया था कसकटा का, तो कसकटा क्या था, एक प्लांट था जो कि हेटेरोट्रॉपिक प्लांट था, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता था, वो दूसरी ट्रीज पे रह के उनसे न्यूट्रिशन लेता था, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन वो नहीं बनाता था। तो जो जिस ट्री से वो न्यूट्रिशन लेता है, उस ट्री को हम कहते हैं होस्ट। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, कंपाउंड ऑफ फूड होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट एक कसकटा ट्री होती है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स with the help of water, carbon dioxide, oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Saprotrophs क्या होते हैं, saprotrophs होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं,
जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। और सेप्रोट्रॉफिक्स न्यूट्रिशन क्या होती है, जिस प्रोसेस से वो डेड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्टोमाटा क्या होता है, प्लांट्स में स्टोमाटा होता है टीनी और ओपनिंग पोर्स जो कि लिव्स में होता है जिससे प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करती है। तो थैंक यू, आज की वीडियो हुई ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।